Representation of motion in cylindrical polar coordinate. बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांकों में गति का निरूपण। माना हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें चित्रानुसार एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। का ओरिजिन O है और पॉइंट P है के कोऑर्डिनेट R, थीटा और Z होंगे। O से P को मिलाने वाला वेक्टर स्मॉल p वेक्टर है। चित्रानुसार वो प्लेन जिसमें p वेक्टर है और z एक्सिस है वो जेड एक्स तल से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल पर है। E से z तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है। पॉइंट P पर यूनिट वेक्टर r कैप इंक्रीजिंग r की डायरेक्शन में होगा। जेड कैप इंक्रीजिंग z की डायरेक्शन में होगा और थीटा कैप इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में होगा। बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स अगर कार्टेशियन में एक्स वाई जेड हैं तो उनकी हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ज्ञात है। माना चित्रानुसार बिंदु P के बेलनाकार निर्देशांक r, थीटा, z हैं तथा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं। चित्रानुसार आधार सदिश या यूनिट वेक्टर जेड कैप को हम के कैप लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप होता है।
क्रमशः आर कैप, थीटा कैप व के कैप हैं। चित्रानुसार बिंदु P का पोजीशन वेक्टर P vector, that is OP vector is equal to r cap plus z k cap। आर कैप की डायरेक्शन में स्मॉल आर डिस्टेंस है और जेड एक्सिस के अलोंग जेड डिस्टेंस है। ये हो गया इक्वेशन 1। हम जानते हैं कि जो आधार सदिश होते हैं यानी यूनिट वेक्टर होते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, आर कैप की वैल्यू होती है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। थीटा कैप होता है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप एंड के कैप इक्वल टू के कैप, जेड कैप कहते हैं, जेड कैप इज इक्वल टू के कैप। के कैप जो कि कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। समीकरण 2, 3 और 4 को हम पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उनसे टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे आर कैप का, थीटा कैप का और जेड कैप। तो समीकरण 2 से डी आर कैप ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये आई कैप और जे कैप कांस्टेंट है। इट बिकम्स थीटा कैप। अब दोनों तरफ उनमें मल्टीप्लाई कर दिया, डी थीटा ओवर डी टी का, इट बिकम्स डी थीटा ओवर डी टी थीटा कैप। ये थीटा तो लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, डी आर कैप ओवर डी इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप। या हम कह सकते हैं कि आर कैप का टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप। ये इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 3 से डी थीटा कैप ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। और ये वैल्यू जब हम इक्वेशन से रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर कैप। ये डी थीटा कैप ओवर डी थीटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया हमने,
डी थीटा ओवर डी टी से तो लेफ्ट हैंड साइड से डी थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया फिर डी थीटा कैप ओवर डी टी इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर कैप, या कह सकते हैं हम थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर कैप। इक्वेशन नंबर 6, समीकरण 4 से डी ओवर डी जेड कैप ओवर डी थीटा इज इक्वल टू के कैप ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0 है जेड कैप ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई कर दिया डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू 0 टू डी थीटा ओवर डी टी। राइट हैंड साइड में डी थीटा कैंसिल हो गया, से आ गया जेड कैप इक्वल टू 0 के कैप। इक्वेशन नंबर 7, तो हमने यहाँ पर जो बेसिस वेक्टर हैं उनके टाइम डेरिवेटिव निकाल ली। अब इक्वेशन 2 का टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि हमें वेलोसिटी कंपोनेंट देगा। समीकरण इक्वेशन 1 का टाइम डेरिवेटिव जो कि 1 है पोजीशन वेक्टर। समीकरण 1 से वेलोसिटी वेग डी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर ओवर डी टी, दैट इज डी वेक्टर डॉट इज इक्वल टू डी वेक्टर है हमारा, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। फर्स्ट टर्म थी आर आर कैप, सेकेंड टर्म है जेड के कैप। वेलोसिटी वेक्टर becomes r r cap dot plus r dot r cap plus z over dt k cap plus z dot k cap। r cap डॉट की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 5 से थीटा डॉट थीटा कैप आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट आर कैप प्लस 0, क्योंकि के कैप का टाइम डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस जेड डॉट के कैप। 5 से मान रखने पर द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5, तो ई वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा आर डॉट आर कैप प्लस आर डॉट कैप प्लस जेड डॉट के कैप। इक्वेशन नंबर 8,
जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। जहाँ आर कंपोनेंट जो है वो है आर डॉट, वी थीटा कंपोनेंट है आर थीटा डॉट, एंड वी जेड कंपोनेंट है जेड डॉट, वह वी इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से अब हम इक्वेशन 8 का अगर हम टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 8 का टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज वेक्टर डॉट को हम ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए जो इक्वेशन 8 है कर रहे हैं आर डॉट आर कैप प्लस ओवर डी टी आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस ओवर डी टी जेड डॉट के कैप। ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस ओवर डी टी आर थीटा कैप, इसको फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेट इज रहेगा फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कैप प्लस ओवर डी टी जेड डॉट के कैप, that is equal to r dot r vector dot plus r double dot r cap plus r theta dot theta vector dot plus r theta double dot plus r dot dot theta cap प्लस ज़ीरो, क्योंकि के का टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, प्लस जेड डॉट के कैप। अब बेसिस वेक्टर आर कैप और थीटा कैप का जो टाइम डेरिवेटिव है इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो इट बिकम्स आर डॉट की वैल्यू थी थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डबल डॉट के कैप। अब आर कैप यूनिट वेक्टर वाली टर्म एक तरफ, थीटा कैप वाली टर्म
तरफ और के कैप वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे। ये हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर डॉट का स्क्वायर आर कैप प्लस आर डबल डॉट प्लस 2r डॉट डॉट कैप प्लस z डबल डॉट के कैप। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। देयर जो कंपोनेंट हैं ए आर ए थीटा और ए जेड दिए जाएंगे। ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर डॉट स्क्वायर ए थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट प्लस आर डॉट डॉट एंड ए जेड इज इक्वल टू जेड डबल डॉट, और इन तीनों की सहायता से हम टोटल एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं।